हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज द क्लास ऑफ सीपी सिंह सर। दिस इज फॉर क्लास 10th। Today in this class we will discuss about worksheet 5 of 14th July, and this worksheet is of mathematics. And in today's worksheet we will discuss about Cartesian plane. आई मीन्स कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेस में क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक्सिस क्या होती हैं, पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। डिस्कस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम ही आपको बताएंगे, आप भी प्लीज़ अपना पूरा कंसंट्रेट होकर माइंड अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है आपको ये कहीं बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। तो आइए करते हैं एक्सप्लेन। तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, एब्साइसा, ऑर्डिनेट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कार्टेशियन प्लेन बताता हूँ। ओके, तो देखिए, इसको आप एक अपने रजिस्टर का पेज समझ लीजिए। इसमें एक लाइन ये इस तरह से ड्रॉ की गई है। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ठीक परपेंडिकुलर, आई मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। दिस इज नोन एज, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं। और ये दोनों लाइनें जहाँ पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन हिंदी में मूल बिंदु, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 लिखे जाते हैं क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, दीज टू लाइंस डिवाइडिंग दिस होल पेज ऑफ रजिस्टर इनटू 1, 2, 3, 4 पार्ट्स, these are known as quadrants। इनमें भी ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी सेट एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे कहते हैं, और इसको वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, और ये क्वाड्रेंट 2 है, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों ही नेगेटिव आते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहला प्लस दूसरा नेगेटिव आता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मैंने एक पेज करा है, इसमें ये जो हमारे रजिस्टर की जो लाइन है, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। और ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइंस। तो आई मीन्स आप समझ गए हैं व्हाट आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और दीज आर वर्टिकल लाइंस, खड़ी खड़ी। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझना है तो एक और भी तरीका है। हमारे स्ट्रीट्स में, कॉलोनी में बिजली के खंभे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, वो कैसे होते हैं? वर्टिकल। और जब वही खंभा ड्यू टू एनी रीजन ग्राउंड पर गिर जाता है किसी डिस्टरबेंस की वजह से, तो उस समय उसको कहेंगे ये बिजली का खंभा हॉरिजॉन्टल पड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एक तरीके से और बताता हूँ। देखिए, ये जो है आपका इस समय ये हो रहा है वर्टिकल है। कैसा है ये? वर्टिकल। ओके, अब देखिए, ये दूसरा जो है आपको जो इसको कट करेगा ये वर्टिकल है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है।
दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको बाई एक्सिस बोलेंगे, और यहाँ लिखना ज़रूरी है एक्स एक्सिस। और ये जो एरो है ये दोनों तरफ ही आएगा, इस तरह से, एक तरफ एरो नहीं होगा। ठीक जैसे देखिए यहाँ दिखा रखा है, एरो का मतलब है कि ये अनलिमिटेड कहीं तक भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये समझ गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो समझाता हूँ। कार्टेशियन प्लेन, दिस प्लेन होल which is divided into 4 parts by horizontal x-axis and vertical y-axis into 4 parts. This is known as Cartesian plane। ये पूरा का पूरा this whole, this whole, this whole, या फिर ये कहिए this whole is the Cartesian plane। उसके बाद क्या है देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए, वर्टिकल लाइन समझ गए, क्वाड्रेंट भी समझ गए, ओरिजिन भी समझ गए, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट, एब्साइसा, ऑर्डिनेट। और ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, आप खुद भी इनको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। कोऑर्डिनेट, सपोज ये पॉइंट है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ पहुँचने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, तो कितना चल गए 1 मान लिया। और ऊपर की तरफ अगर 3 चल गए तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,3। क्या होगा 1,3। तो ये क्या होता है, 1 मीन्स पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा बाई, इसको हम एब्साइसा भी कहते हैं 1 को। एब्साइसा कितना है 1, और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कितना है 3, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इसमें एक बात और भी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव बाई एक्सिस होती है या नेगेटिव। आई मीन्स ओरिजिन के, इसको हमने ओरिजिन कह दिया, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट में चलेंगे पॉजिटिव, राइट में चलेंगे नेगेटिव, अपवर्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो समझ गए होंगे ओरिजिन कौन सा है। ओरिजिन ये नहीं है, ओरिजिन है दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखिए मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, यहाँ पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, यहाँ से चलेंगे, एक्स एक्सिस पे कितना चल गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और डाउनवर्ड 1 2 3 4। तो 11 लेफ्ट राइट और 4 राइट, आई मीन्स तो ये 11 प्लस हो जाएगा, और डाउनवर्ड 4 चले हैं तो माइनस होगा। समझ गए नहीं समझ गए। ओके, तो आप लोग समझ गए हैं ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, ये सब क्या है आप समझ गए हैं। वेरी गुड। अब आपको आगे समझाते हैं इस वर्कशीट में क्या है। ये सब क्लासेस प्रीवियस क्लासेस के रिवीजन के रिगार्डिंग वर्कशीट है। आई मीन्स आप सभी लोग 9th क्लास में इन चीज़ों को समझ चुके हैं, इनकी आगे भी ज़रूरत है, इसलिए इनको बताया जा रहा है आप लोगों को। देखिए अब कह रहे हैं ट्राई टू आंसर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं। ये एक्स एक्सिस है फिगर में, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पर डी सी जी ई एच एम बी कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चंस क्या है, horizontal line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। ये कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस जो ड्रॉ करी जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ए एक्स आई एस एक्सिस। सेकेंड है ये फिल इन द ब्लैंक से हमने फिल कर लिया है। वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane by axis। कौन सी वर्टिकल लाइन है, दिस वन, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन।
ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट, ये पार्ट एक ये पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड होता है पूरा कार्टेशियन प्लेन विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइंस। कौन सी दीज टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट। फोर्थ है द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, आई मीन ये वर्टिकल लाइंस एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मीन्स काटना यहाँ पर, इसको ओ से लिखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब देखिए नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फिगर, इस फिगर को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। इनके लिए फिगर ज़रूरी नहीं थी, लेकिन फिगर की हेल्प से हम समझेंगे तो आसान हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कहाँ पर है, ये है। तो देखिए ओरिजिन से बी पर पहुंचने के लिए कैसे चलेंगे, लेफ्ट में कितना चल गए, 1 -1 -2 -3 -4 -5, और अपवर्ड कितना चले 2। तो देखिए लेफ्ट में माइनस और ऊपर की तरफ प्लस, तो -2, 2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ये हमने यहाँ लिख दिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ पर है, ये तो सी तक पहुँचने के लिए देखो विद्यार्थियों, ये हमेशा एक रूल है, पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। अब सी पे पहुंचना है, अब सी पर पहुंचने के लिए अगर हम लेफ़्ट में चलेंगे तो सी पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहाँ चलेंगे, सॉरी राइट पर, लेफ़्ट पर चलेंगे। राइट पर अगर मूवमेंट करेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते सी पर। तो देखिए लेफ़्ट पर हम राइट पर मूव कितना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और डाउनवर्ड कितना मूव कर रहे हैं, 5। कैसे, 1 2 3 4 5, तो ये प्लस हो गया और ये डाउनवर्ड है नेगेटिव हो गया, तो 5, -5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विच इज रिटन बाय सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ये कौन सा पॉइंट होगा, देखिए ओरिजिन से माइनस है तो लेफ़्ट में चलिए, -1 -2 -3, और 5 माइनस तो डाउनवर्ड चले जाइए, -1 2 3 4 5। तो -3, -5 से जो पॉइंट लिखा गया है, डिटरमाइन किया गया है, दैट इज ई। कौन सा है, ये ई है। इसको और सुंदर करके लिख दीजिए इस ई को। ओके, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको अपने रजिस्टर में कर लेंगे और अपने सर या मैम, जो भी आपके मैथ्स के सर या मैम हैं, उनको भेज देंगे। और एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस वर्कशीट के इस वीडियो को इस क्लास में आए, उसको देखा और अपना टाइम खर्च किया, और मेन बात है अपना माइंड भी लगाया है। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में।